पहाड़ों पर इस समय भारी बर्फबारी का दौर चल रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं, तो वहीं हाईवे पर बर्फ के ढेर ने ट्रैफिक की रफ्तार को रोक दिया है। लाहौल स्पीति में कल फिर बर्फीले तूफान की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मनाली में तापमान 0 डिग्री पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये लाहौल स्पीति की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबरदस्त ठंड, बेहद बर्फबारी, लाहौल स्पीति की तस्वीरें। इसके अलावा हम आपको शिमला भी लिए चलेंगे और ये सर्दी जो दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में आपको महसूस हो रही है, वो ये इन्हीं चीजों का असर, इसी बर्फबारी का असर है। लाहौल स्पीति में मानो बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और ये देखिए कई कई इंच वहां पर बर्फ जमा हो गई है। ये दोनों तस्वीर जबरदस्त बर्फबारी की है। कुपवाड़ा की दूसरी तस्वीर भी है। बर्फ हटाने का काम वहां पर चल रहा है क्योंकि सारे रास्ते, सड़कें जैम हो चुकी हैं। लाहौल स्पीति में बर्फ ही बर्फ चारों तरफ है और कुपवाड़ा में बर्फ का अंबार लगा हुआ है, यानी कि बर्फ इतनी ज्यादा गिर रही है, उसका असर उत्तर भारत पर हो रहा है। सर्दी बढ़ रही है, लेकिन दोनों जगहों पर बर्फबारी ने जीवन की रफ्तार को रोक दिया। सारे कामकाज ठप हो गए। बर्फ हटाने का काम जरूर चल रहा है, लेकिन वो जो पर्यटक हैं जो सिर्फ बर्फ देखने के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं, उनके चेहरे खिल गए हैं, उनकी मुराद पूरी हो गई है। लेकिन स्थानीय लोग और आइए सीधे इस वक्त हम मनाली आपको लिए चलते हैं। मनाली से हमारे संवाददाता मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनाली के बारे में आपको बता दें कि मनाली में तापमान 0 डिग्री पहुंच चुका है और मंजीत के पीछे हमें मंजीत आपके पीछे सिर्फ सफेद नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सफेद दीवार के पीछे खड़े हैं, इतनी बर्फ। मंजीत, क्या स्थिति है वो भी बताइए और पीछे की तस्वीर भी दिखाइए प्लीज। देखिए सईद, कुदरत के जिस तोहफे का पर्यटकों को काफी लंबे अरसे से इंतजार था, वो आखिर कल बरसा दिया गया। मेरे पीछे जहां तक आप नजर दौड़ाएं, आप देख सकते हैं कि हर चीज को इस सफेद चादर ने ढक दिया है। कल सुबह ही धीरे धीरे करके हल्के हल्के जो फाये थे बर्फ के, वो मनाली और आसपास के क्षेत्रों में गिरना शुरू हुए थे और देर रात तक मनाली में 4 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बर्फ वो गिर चुकी थी। मनाली से ऊपर की तरफ अगर धुंधी की तरफ जाएं, कोठी की तरफ जाएं, तो वहां मनाली से लगभग दुगने से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, 14 सेंटीमीटर से ज्यादा। और यही हाल जो शिमला और आसपास के इलाकों का भी है। शिमला के जाखू और जो कुफरी दूसरे इलाके हैं, वहां पर भी इसी तरह की बर्फ गिरी है। बर्फबारी जो कबायली इलाके उनमें काफी ज्यादा हुई है और जो निचले इलाके उनमें बारिश हुई है। और वहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 3 दिनों तक छिटपुट रूप से बर्फबारी और बारिश हो सकती है। आपने कहा कि जनजीवन सचमुच बर्फबारी के बाद ठहर सा गया है। हमने देखा कि कई शहरों में जहां से हम रात को गुजरे हैं, बिजली नहीं थी, लगभग ब्लैकआउट है, क्योंकि बर्फ ज्यादा गिरने से बिजली की तारें टूट जाती हैं। कई कई जगह पर प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिहाज से भी थोड़ी देर के लिए पावर की कट रिजॉर्ट किए जाते हैं, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ जाती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के बाद लगभग 200 के करीब जो संपर्क मार्ग हैं वो कट चुके हैं। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई जगहों पर अवरुद्ध है। और तापमान की अगर बात करें तो मनाली में इस वक्त का तापमान 0 से नीचे है। केलंग लाहौल स्पीति जिला का एक ऐसा एरिया है जहां 0 से 6 डिग्री तक तापमान है। तो जनजीवन लगभग ठहर सा गया है और अगले 3 दिनों तक हालात थोड़े से और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि बर्फबारी और ज्यादा हो सकती है। लेकिन वहीं अगर पर्यटन उद्योग की बात करें सही, तो पर्यटन उद्योग नव वर्ष के मौके के बाद थोड़ी सी मंदी झेल रहा था, क्योंकि होटलों की ऑक्यूपेंसी थी वो 40% तक गिर गई थी। अब पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि जो ताजा बर्फबारी हो रही है, इससे उनको मंदी की मार से वो उबर पाएंगे। और वहीं जैसे ही पर्यटकों को इस बर्फबारी की खबर पहुंच रही है, वो देश के विभिन्न हिस्सों से शिमला, मनाली, धर्मशाला और दूसरे इलाकों का रुख कर रहे हैं। तो खुशी का माहौल है मनाली में। आप जहां भी नजर दौड़ाएं, कुदरत की सफेद चादर बिखरी हुई है और जो पर्यटक हैं उनमें भी खुशी है बहुत ज्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं सही स्थानीय लोगों के लिए ये जो बर्फबारी है, कड़कड़ाती ठंड है, वो मुसीबत बनकर आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंजीत आप, बहुत बहुत धन्यवाद।